हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ बायोटिन लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके बालों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इसमें आयरन, विटामिन और कैल्शियम जैसे काफ़ी सारे गुणों से भरपूर होते हैं ये लड्डू। और भी बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट्स होते हैं इन लड्डुओं के। अगर मैं बताने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इनका जो गुणगान है ना वो ख़त्म नहीं होने वाला। तो जी इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले से ही अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने विस्तार पूर्वक सारी चीज़ों को बताया हुआ है। तो जी उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके आई बटन पे भी आप चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर भी उसको लगा दूँगी। तो जी चलिए बिना देर किए हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ मिक्स सीड्स ले रखी हैं। तो जी इनके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं अपनी एक वीडियो में। तो जी इसका जो नाप है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप लोग सीड्स को ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 कप से इसको मेजर किया है, और आप कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा और उसी बर्तन से नाप करके हमें सारी चीज़ों को लेना है, क्योंकि मेजरिंग कप हर किसी के पास नहीं होते हैं। तो मैंने इसे कप से नाप करके लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप भर के ली है अलसी के बीज, यानी कि जो फ्लैक्स सीड्स होती है ना, वो मैंने यहाँ पर ली हुई है 1 कप। और 1 कप मैंने यहाँ पर पंपकिन सीड ली है, और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप सनफ्लावर सीड्स ली है। और आधा कप भर के मैंने यहाँ पर लिया है अखरोट। अखरोट की जो मींग होती है ना वो मैंने यहाँ पर ली है आधा कप भर के। और साथ ही हमने यहाँ पर आधा आधा कप भर के काजू और बादाम लिए हुए हैं। और 300 ग्राम हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप गुड़ की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने नॉर्मली मीठा रखा है, तो 300 ग्राम गुड़ हमने यहाँ पर लिया है। और साथ ही हम यहाँ पर थोड़ा सा घी का यूज़ भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर घी जो है वो लिया हुआ है, होममेड घी है, इसको मैंने घर पर ही बनाया था। और इसका जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो जी चलिए फटाफट से हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, और उसमें हम डाल देंगे काजू और बादाम को, और लगातार से चलाते हुए हमें अच्छे से इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। कोई घी नहीं, कुछ भी हमें इसके अंदर नहीं डालना है। इस तरीके से हम इसे चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे, बढ़िया सी खुशबू आने तक और अच्छे से इसे क्रिस्पी होने तक। तो जी हमारे जो काजू हैं बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल कर एक बर्तन में रख लेते हैं। और साथ ही हम सेम कढ़ाई में इसमें डाल देंगे जो हमने सीड्स ली हैं ना, मिक्स वाली सीड्स, उनको हम डाल देंगे। और डाल करके हमें लगातार से चलाते हुए सीड्स को अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेना है, यानी कि इनको रोस्ट कर लेना है। अच्छे से चलाते हुए रोस्ट करेंगे, सीड्स को हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से ये हो जाती हैं। और ये जैसे जैसे ये रोस्ट होती है ना, वैसे इनका जो साइज़ है वो फूलने लगता है, यानी कि वो साइज़ में फूल करके डबल हो जाती हैं। तो आप समझ जाइएगा कि हमारी जो सीड्स हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो जी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से हमारी सीड्स जो हैं वो रोस्ट हुई हैं। तो जी बस इससे ज़्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना है, वरना ये जल जाएंगी। तो अब हम इनको निकाल कर एक बर्तन में रख लेते हैं, जिससे कि अच्छे से ठंडी हो जाएंगी। और ठंडी होने के बाद हम इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो काजू और बादाम है और साथ ही हमारी जो सीड्स हैं बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। और ठंडी होने के बाद हम यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लेंगे, और सबसे पहले हमने यहाँ पर जो काजू और बादाम लिए हैं उनको हम ट्रांसफ़र करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा ग्राइंड करना है, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। तो जी हमारे काजू और बादाम का जो पाउडर है बन करके तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से हमें दरदरा सीड्स जो है ना उनका पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो जी ये देखिए कुछ इस तरीके का हमें पाउडर बनाना है, और सारा पाउडर हम इस तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। तो जी पाउडर हमारा रेडी है, और इसे अच्छे से हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे कि काजू बादाम और हमारे जो सीड्स हैं उनका पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरीके से। तो जी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो जी गैस पर हमने एक पैन को चढ़ा दिया है, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के देसी घी। बड़े चम्मच भर के हमें डालना है, क्योंकि अगर आप इसे मेल्ट करके लेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी है वो बड़े चम्मच की इतनी ही होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लीजिएगा। तो यहाँ पर घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो जी यहाँ पर हमारा जो घी है वो मेल्ट होने लगा है, और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें गुड़। तो गुड़ को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था, जिससे कि इसे मेल्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एकदम साबुत अगर आप डालेंगे ना तो उसे पिघलने में थोड़ा टाइम लगता है। इस तरीके से आप थोड़ा क्रश करके डालिएगा, जिससे कि इसे पिघलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अच्छे से चलाते हुए हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और एक लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। तो जी कुछ ही टाइम में आप देख सकते हैं हमारा जो गुड़ है बहुत ही अच्छे से पिघल गया है। और इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना इसकी चाशनी बन जाएगी, यानी कि तार बनना शुरू हो जाएगा और ये गुड़ हमारा जम जाएगा। जमा हुआ गुड़ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, गुड़ हमारा पिघल चुका है। तो जी चलिए फटाफट से गैस हमने ऑफ कर दी है, और यहाँ पर हमारी जो सीड्स का पाउडर हमने बना कर रखा था ना, उसमें हम डाल देंगे गुड़ को इस तरीके से। और डालने के बाद हम इसे किसी चम्मच से बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ मत डालिएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है।
और जब हल्का ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से अभी आप करछी वगैरह या किसी चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। और 2 बड़ी चम्मच घी हमने इसमें पहले ही ऐड कर दिया है, और साथ ही हम यहाँ पर 1 से 2 चम्मच घी इसमें और ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो लड्डू हैं बहुत ही अच्छे से लड्डू हमारे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जी इस तरीके से आप देख सकते हैं, हल्का सा अभी गर्म है, तो इस तरीके से हम इसे करछी से चलाएंगे, लेकिन हल्का सा ठंडा होने के बाद इस तरीके से हम इसे हाथ से कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादा ठंडा भी ना हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना, तो इसके जो लड्डू हैं वो बनने में दिक्कत करेंगे। तो इस तरीके से हल्का सा गुनगुना यानी कि हल्का सा गर्म हो, जैसे कि आप हाथ से पकड़ सकें, तो इस तरीके से आप इसके लड्डू बना लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आप लेंगे, लड्डू की शेप देंगे। एक लेमन साइज़ का लड्डू हमें बना करके तैयार कर लेना है। आप चाहें तो साइज़ को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जितना मैंने बनाया है उतना ही आप बनाएंगे, जैसा भी आप चाहें वैसा बना सकते हैं। तो जी नॉर्मली साइज़ का मैंने यहाँ पर लड्डू एक बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और बहुत ही प्यारा सा हमारा लड्डू बना है। और आपको इन लड्डुओं को बनाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हमें सारे लड्डू को बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। शेप एकदम प्रॉपर है, जैसी होनी चाहिए लड्डुओं की। तो जी इस तरीके से आप अपने घर में लड्डू को बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होते हैं, और आपने देखा ना, इन्हें बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई भी इसे बना करके तैयार कर सकता है। और ये लड्डू हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होते हैं, खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इस तरीके से आप इन्हें 20 से 25 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया है, और हमने सारी चीज़ों को रोस्ट करके लिया है, जिससे कि इनकी शेल्फ लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जी इस तरीके से आप इन्हें अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि आजकल तो हेयर फॉल का और स्किन का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, और लोग जो हैं बाहर से सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं। तो उनको यूज़ ना करके आप इस तरीके से घर में लड्डुओं को बनाइए और इन लड्डुओं का फ़ायदा उठाइए। तो जी इस तरीके से आप अपने घर में बनाइए और सभी को खिलाइए और हेल्थी रहिए। और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।